हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय चैनल। आज मैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर एक्चुअल में होता क्या है। तो आइए बताता हूँ कि डोमेन कंट्रोलर और नॉर्मल सर्वर या फिर कैसे डिफरेंशिएट करें एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर और मेंबर सर्वर में। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों के लिए मैं एक ये स्पेशल डॉक्यूमेंट रेडी किया है वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर स्पेशली, ताकि आपको इजीली और अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू और टेक्निकली और विजुअल कॉन्फ़िगरेशंस के थ्रू आपको दिखा सकूं कि ये चीज़ें होती हैं और ये चीज़ें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर क्या है? तो ये कहते हैं कि allows administrator to manage large computer network। इनका मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेटर को हम अलाउ करते हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटर हमें अलाउ करता है जिसके थ्रू हम लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क्स को मैनेज कर सकें। जनरली इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर ऑन द सेम नेटवर्क। तो जो भी एक नेटवर्क रहेगा, सिंगल नेटवर्क रहेगा, जिसके अंदर हम बहुत सारे कंप्यूटर्स और यूजर ऑब्जेक्ट्स मैनेज कर सकते हैं, उन पे काम कर सकते हैं, उस हिसाब से हम उसे एक्टिव डायरेक्टरी का डोमेन कंट्रोलर कहते हैं। अब देखिए, पहला स्टेप ये है हमारा कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये डोमेन कंट्रोलर है या फिर ये मेंबर सर्वर है विंडोज का। एनी सर्वर विच इंक्लूड्स ADDS रोल। तो आइए मैं आपको कुछ बता देता हूँ। ये मेरा डोमेन कंट्रोलर है सिंपली, जो कि मुझे पता है, लेकिन आप सिंपली क्या करना कि सर्वर मैनेजर ओपन करना, वहाँ पे मैनेज पे क्लिक करना। मैं ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मुझे सिंपली कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, तो मुझे नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, सर्वर रोल्स पे रुक जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ADDS मतलब एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। यहाँ पर भी ये टिक मार्क होगा इंस्टॉल्ड, उसे हम एक्टिव डायरेक्टरी का डोमेन कंट्रोलर या फिर हमारे विंडोज का डोमेन कंट्रोलर कहेंगे। ध्यान रहे, यहाँ पर आपको सिंपली ऐसा कोई डिमोट या प्रमोट वाला कुछ ऑप्शन नहीं दिखाना चाहिए आफ्टर डिमोशन या फिर प्रमोशन ऑफ डोमेन कंट्रोलर। और कह सकते हैं कि अगर आप कोई सर्वर को डोमेन कंट्रोलर का नाम दे रहे हैं तो इस प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई प्रमोट होने का कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिखाए ना। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के लिए, जो कि हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में रखा गया है। रिस्पॉन्स टू सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट। तो ये जो ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट है जो कि नॉर्मली डोमेन कंट्रोलर के यहाँ पे जाती है, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ इवेंट व्यूअर के अंदर। तो आइए मैं इवेंट व्यूअर ओपन कर लेता हूँ मेरे डोमेन कंट्रोलर पे, क्लिक ओके। यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हैं सिक्योरिटी में कि कोई ऑथेंटिकेशन का कोई इवेंट व्यूअर जनरेट हुआ है या नहीं। तो आप देख सकते हैं ऑडिट लॉग्स, कर्बरोज ऑथेंटिकेशन सर्विसेज, जो कि ये ऑडिट लॉग्स डिनोट करते हैं कि भाई आपके डोमेन कंट्रोलर पे ये चीज़ें जा रही हैं। तो ये वो सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंटेंट्स एक्टिव डायरेक्टरी एंड ग्रुप पॉलिसी। तो आइए दिखाता हूँ मैं कंटेंट्स एक्टिव डायरेक्टरी एंड ग्रुप पॉलिसी। तो मेरे ये डोमेन कंट्रोलर पे ग्रुप पॉलिसी इंस्टॉल होना या फिर एनेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो नॉर्मली ये मेरा फॉरेस्ट दिखाएगा और ये डोमेन दिखाएगा, जिसके अंदर मेरे को ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे दिखाएंगे। तो डेफिनेटली ये हमें इस प्रकार देखना है। और एक्टिव डायरेक्टरी यूजुअली अपना यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, उसमें हमें देख लेना है कि ये हमारा इंस्टॉल्ड है, एक्टिव डायरेक्टरी है और ओपन हो रहा है प्रॉपरली, ये चेक कर लेना है। तो ये देख लीजिए सारे यूजर्स हैं, तो इसका मतलब ये नॉर्मली हमें इसे कंसिडर कर लेना चाहिए कि एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स है। तो ये डोमेन कंट्रोलर है। लेकिन ये जो एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स हैं, ये हमें नॉर्मल सर्वर पे भी देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन ग्रुप पॉलिसी देखने के लिए नहीं मिलेगा और ADDS रोल फीचर्स इंस्टॉल किया हुआ नहीं मिलेगा हर एक सर्वर पे। तो ये चीज़ें हैं देखने के लिए। कोई मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर्स, लेकिन उनके लिए एक प्राइमरी सर्वर।
तो इसका मतलब क्या है कि हमारे डोमेन कंट्रोलर्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कितने भी डोमेन कंट्रोलर्स रहने तो उनमें से सिर्फ एक ही डोमेन कंट्रोलर को प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर माना जाता है। तो वो कैसे देखते हैं, एक्चुअल में वो देखते हैं एफएसएम और रोल्स पे। तो एफएसएम और रोल्स कैसे देखें, तो चलिए मैं दिखाता हूँ। ये कमांड है नेटडोम क्यूरी एफएसएमओ। आइए अब हमें एक्चुअल में डोमेन कंट्रोलर की परिभाषा क्या है वो दिखाता हूँ मैं आपको। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज्ड ओपन कर लेंगे पावरशेल, और यहाँ पर हमें एक कमांड डालना है नेट डोम क्यूरी और एफएसएमओ, एंटर कर देना है। ये देख लीजिए स्कीमा मास्टर, मुझे ये softec.com मेरा डोमेन नेमिंग डीएनएस मास्टर, मुझे सेम कंप्यूटर दिखा रहा है। पीडीसी, ये देखिए जो मेरा पीडीसी है प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, जो कि मैं आपको बता रहा था कि आपके 50 डोमेन कंट्रोलर्स रहेंगे, लेकिन आउट ऑफ देम ओनली और किसी एक को ही आप पीडीसी का नाम दे सकते हो। हर एक डोमेन कंट्रोलर को आप पीडीसी नहीं बना सकते हो। मैं आपको ईच एंड एवरी रूल्स, एफएसएम रूल्स जिसे मैं कहता हूँ, उस ईच एंड एवरी रूल्स का मतलब क्या होता है और मीनिंग क्या होता है वो चीजें मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो अभी आप सिर्फ ये देख लीजिए कि मेरा स्कीमा मास्टर भी मेरा एक ही कंप्यूटर है जो कि डोमेन कंट्रोलर है, और मेरा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है। मेरा डोमेन नेमिंग मास्टर भी मेरा एक ही डोमेन कंट्रोलर है। पीडीसी भी एक ही डीसी से पॉइंट आउट कर रहा है। आरआईडी पुल मैनेजर भी एक ही डोमेन कंट्रोलर है। इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर भी एक ही डोमेन कंट्रोलर है। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको इन चीजों का मीनिंग क्या होता है। तो पीडीसी इम्यूलेटर, मतलब पीडीसी क्या होता है, पीडीसी बोले तो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। वो क्या करता है, पासवर्ड जो भी आपका चेंज रहेगा या फिर कोई भी पासवर्ड आप अकाउंट से चेंज कर रहे हो तो वो आपका पीडीसी से होगा। और जो टाइम सिंक्रोनाइजेशन है, बेसिकली जो टाइम एक डोमेन कंट्रोलर से दूसरे डोमेन कंट्रोलर के लिए जाता है, या फिर आपके डोमेन कंट्रोलर से आपके क्लाइंट मशीन पे जो भी टाइम अपडेट होता है वो आपके पीडीसी के थ्रू होता है, अगर आपका एनटीडीएस सेटिंग्स करेक्टली कॉन्फ़िगर होगी तो। आरआईडी मास्टर क्या होता है, RID master which manage relative identifiers pools for domain controllers। जो relative identifiers होते हैं pools के, वो हमारे डोमेन कंट्रोलर से मैनेज किया जाता है, उससे हम RID मास्टर का ही टैग लगाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर which handles update to group membership across domains। कोई भी आपका ग्रुप होगा जो कि मेंबरशिप आप अपडेट कर रहे हो, वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर का जो भी डोमेन कंट्रोलर डिफाइंड होगा उसी के थ्रू आपके अदर डोमेन कंट्रोलर्स पर रेप्लिकेट होगा आपके ग्रुप मेंबरशिप ऑफ ग्रुप्स। स्कीमा मास्टर जो है वो कंट्रोल करता है हमारा ईडी का स्कीमा, जो कि ये हाई लेवल पे काम आता है। जब भी हमारे को कुछ चेंजेस करने होते हैं टॉप लेवल पे, तो उस टाइम पे हमारे को स्कीमा यूज होता है, और आपको स्कीमा मास्टर का एडमिन राइट्स में होना चाहिए। स्कीमा एडमिन जिसे हम कहते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट डोमेन नेमिंग मास्टर, ये हमारे को हेल्प करता है फॉरेस्ट में कोई भी चीज हमें मैनेज करनी हो, रिमूव करना हो, एडिशन करना हो, तो डोमेन के लेवल पे, तो वो हमारे को फॉरेस्ट लेवल पे डोमेन लेवल की चीजें चेंजेस करने के लिए अलाउ करता है, वो हमारा डोमेन नेमिंग मास्टर है। तो दोस्तों ये एफएसएमओ रूल्स की परिभाषा थी। अभी एफएसएमओ रूल्स हम दो और कमांड्स है हमारे पास, उन दोनों कमांड के थ्रू हम और एफएसएमओ रूल्स को भी मैनेज कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। तो देखिए क्या है ये, get-ad डोमेन, select object properties, RID master, PDC emulator, infrastructure master, get-ad domains। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा डोमेन के अंदर यहाँ पर फॉरेस्ट ये है softec.com, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर ये आ गया। फिर बाद में आप देख सकते हैं कि मेरा पीडीसी एमुलेटर आ गया,
और RID मास्टर आ गया। ठीक है, आप इन चीज़ों को एक साथ भी देख सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। ID डोमेन्स, सेलेक्ट, क्या करना है हमें, फॉरेस्ट ने इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर देख लीजिए, कॉमा PDC ईमेल लेटर देख लीजिए, कॉमा RID मास्टर देख लीजिए। ये एक साथ हमें तीनों दिखा देगा। और अभी जो बचे हुए दो हैं वो हमें दूसरे कमांड से मिलेंगे जो कि AD फॉरेस्ट है। तो हमें get-AD फॉरेस्ट के लेवल पे मिलेगा और उससे हम ऐसे देख सकते हैं सेलेक्ट, आप देख सकते हैं डोमेन नेमिंग मास्टर, कॉमा स्कीमा मास्टर। तो देखिए, ये आपको दो कमांड्स अलग अलग फायर करनी पड़ेगी, एक ये है और एक ये है। तो इससे आपको दो कमांड्स फायर करनी है। बेटर है कि आप यही कमांड फायर करें, nettomqd fs mo। तो देखिए, आप यहाँ पे आपको दो कमांड्स के अंदर आपको पूरा आउटपुट मिल रहा है। मैं आपको ये कमांड दे रहा हूँ जिस कमांड से आपको सिंगल आउटपुट में आपको पूरे FSMO रूल्स एक ही पेज पे आ जाएंगे। आप देख सकते हो आ चुका है और वो कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो ये थी FSMO रूल्स की परिभाषा, जो कि मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर्स तो कैरी करते हैं लेकिन एक प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर में उसे कहेंगे, वो एक चीज है। इसीलिए PDC को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है कोई भी डोमेन कंट्रोलर पे। लास्ट, क्रिटिकल डेटा इज रेप्लिकेटेड बिटवीन द डोमेन कंट्रोलर्स। तो आइए मैं बताता हूँ एक चीज, आपके एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पे डोमेन कंट्रोलर्स जो भी रहेंगे वो यहाँ पे लिस्टेड रहेंगे। तो अगर मेरा ये प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है तो इसकी जो भी सेटिंग्स रहेंगी वो जितने भी डोमेन कंट्रोलर्स यहाँ पे लिस्टेड रहेंगे उन पे सब पे यहाँ से ही प्रोपागेट होगी, रेप्लिकेट होगी सेटिंग्स। तो अगर आप कोई भी चेंजेस आपके PDC पे करोगे, डेफिनेटली आफ्टर 5 मिनट्स और 10 मिनट्स आपके वो सारे सेटिंग्स रेप्लिकेट होने लग जाएंगे आपके अदर डोमेन कंट्रोलर्स पे। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको PDC के अंदर आप कोई चेंजेस करते हो तो वो परमानेंटली आपके अदर डोमेन कंट्रोलर्स पे भी चला जाता है। और यही इंपॉर्टेंस है कि PDC अपना दम रखता है कि अदर डोमेन कंट्रोलर्स पे सारी चीजें रेप्लिकेट कर दे और इट्स एन सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जहां से आप हर चीज आप रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं डोमेन कंट्रोलर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर। तो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर हम क्या देख सकते हैं, तो AD के अंदर हम देख सकते हैं लॉग ऑन अटेम्प्ट्स। किसी के अगर लॉग ऑन अटेम्प्ट्स ज़्यादा हो गए हैं तो आप एट्रीब्यूट्स में देख सकते हैं, लोकल यूजर एंड अकाउंट्स भी देख सकते हैं और डोमेन कंट्रोलर्स भी देख सकते हैं, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया है। तो ये देखिए, यहाँ पे आप जितने भी यूजर्स हैं वो देख सकते हैं। एक्चुअली मैंने कुछ OU का ऐसा कुछ सेटअप किया है कि मैंने एक OU बनाया है कस्टमर्स, जो कि मेरे कस्टमर्स की चीज़ें हैंडल करेगा। वहाँ पर मैंने एक OU बना दिया यूजर्स, यहाँ पे मेरे मल्टीपल यूजर्स रहेंगे। यहाँ पे आप ग्रुप्स भी देख सकते हैं, कंप्यूटर्स भी देख सकते हैं, एडमिन अकाउंट्स भी देख सकते हैं। ये मेरे एडमिन अकाउंट्स में से मैं सिक्योरिटी ग्रुप बनाऊंगा, उसके अंदर से मैं कुछ चेंजेस या एज पर रिक्वायरमेंट चेंजेस कर सकता हूँ और लिमिटेड स्कोप में एक्सेस दे सकता हूँ। यहाँ पर मैं मेंबरशिप भी ऐड कर सकता हूँ। ये चीज़ें हैं। आइए बढ़ते हैं एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट्स के अंदर। ऑब्जेक्ट्स हमें किस चीज़ को कहेंगे AD के अंदर, तो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर हम जब ऑब्जेक्ट्स उसे कहेंगे जो भी हमें दिख रहा हो। फॉर एग्जांपल यूजर्स, कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, फाइल शेयर्स एंड ग्रुप्स, ये चीज़ें हम एक्टिव डायरेक्टरी के ऑब्जेक्ट्स बोल के आइडेंटिफाई करेंगे या फिर डिफाइन करेंगे। उसी बेसिस पे हम हमारा पूरा एक्टिव डायरेक्टरी टूल मैनेज करते हैं। तो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर अगर कुछ चीज़ें हैं बोलने के लिए तो वो हमारे यूजर्स, कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, फाइल शेयर्स, ग्रुप्स, ये चीज़ें रहेंगी। सिक्योरिटी ग्रुप्स, फिर उसके मल्टीपल टाइप्स आ जाएंगे, आप देख सकते हो। एक्टिव डायरेक्टरी ग्रुप्स ऑब्जेक्ट हमें किसे कहना है, जिसके अंदर हमारे डोमेन एडमिन्स रहेंगे ग्रुप्स में, डोमेन यूजर्स भी रहेंगे ग्रुप्स में,
कुछ OUs भी रहेंगे। OU मतलब ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स, जो कि यूज होते हैं ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स में, तो उसे हम ग्रुप ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। आइए दिखाता हूँ मैं कुछ ग्रुप्स। यहाँ पे मेरे ग्रुप्स हैं, इसके अंदर कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप है जहाँ पे मैं मेंबर्स ऐड कर दूंगा। यहाँ पर मेरे सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं जहाँ पर मैं मेंबर्स ऐड कर दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मेंबर ऑफ, यहाँ पे डोमेन एडमिन रहता है या डोमेन यूजर्स रहता है, जिसके थ्रू हम ये डिफाइन करते हैं कि हाँ ये ग्रुप पॉलिसी, सॉरी ये एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट बेस्ट फीचर है ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। अगर आपका डोमेन कंट्रोलर डिफाइंड है तो उसके अंदर 100% श्योर हूं कि उसमें ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट आपको होना ही होना है। अगर नहीं रहा तो फिर आप प्रॉपरली आपका डोमेन कंट्रोलर मैनेज नहीं कर पा रहे हो। तो ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट होना चाहिए। ग्रुप पॉलिसी आपके मशीन पे या फिर डोमेन कंट्रोलर पे इंस्टॉल होना जरूरी है। वो कैसे होगी, मैं आपको दो ऑप्शंस बता देता हूँ। यूजुअली आप सिंपल है कि यहाँ पर आप जाओगे ग्रुप पॉलिसी देख लोगे, ठीक है। सेकंड ऑप्शन, फॉर एग्जांपल अगर आपको नहीं भी मिला तो आप यहाँ पर एक तो इधर टूल पे जाके ग्रुप पॉलिसी देख सकते हो। देखिए ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट फर्स्ट सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन मैं बताता हूँ आपको कि अगर आपको ये मिल ही नहीं रहा है तो आप क्या कीजिएगा, सर्वर में सर्वर रोल पे जाइएगा और यहाँ पर आप फीचर्स में जाइएगा, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट इंस्टॉल्ड है, तो आप यहाँ से भी आप ये डिफाइन कर सकते हो। तो ये आपके तीन मेथड जो है मैंने आपको बताई हैं कि ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट इंस्टॉल्ड है या नहीं है, आप ये देख सकते हैं इस चीज़ों के थ्रू। आइए बढ़ते हैं ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। Used to manage all domains, users and computer settings remotely। देखिए इसका मतलब ये है कि कोई भी यूजर या फिर कोई भी कंप्यूटर आप रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं और उसे मैनेज भी कर सकते हैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा के, जो कि ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स हम डिफाइन करेंगे। आइए दिखाता हूँ मैं आपको। ये मेरा ग्रुप पॉलिसी है, यहाँ पे मुझे मेरा सेम OU मिल जाता है जो कि मेरे एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर है। तो आप देख सकते हैं मेरे एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर कस्टमर्स था जहाँ पर मैं OUs डिफाइन कर लेता हूँ। तो ये मेरे ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स हैं। आप ध्यान से देखिएगा, ये ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स इन द सेंस कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स तो अवेलेबल रहेंगे, लेकिन आप ये कहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो, आप ये ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट किस पे लिंक देना चाहते हो, कौन सा स्कोप आप डिफाइन करना चाहते हो, वो डिफाइन करता है आपका OU, या फिर वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से OU पे इन्हें अप्लाई करना चाहते हो। तो ये रूल्स और रेगुलेशंस हम यहाँ ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स में बना के वो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स के अंदर सेव कर देंगे, लेकिन आप ये डिफाइन करना है कि ये ग्रुप पॉलिसी मेरी कहाँ पर लिंक करना है। उस हिसाब से वो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी लिस्ट रहेगी वो GPO आपकी एक्ट करेगी। लेकिन ये जो GPO है ऑडिट लॉग्स, एग्जांपल ऑडिट लॉग्स मैंने ये कस्टमर्स के OU पे यहाँ पे लगा दी, तो जो भी मेरे कस्टमर्स OU के अंदर हैं चीजें उन पे सब पे अप्लाई हो जाएगी। तो भले वो एडमिन्स रहे, कंप्यूटर्स रहे, ग्रुप्स रहे, यूजर्स रहे। इसीलिए आप ग्रुप पॉलिसी बना देते हो, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स बना देते हो, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, जो भी ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट आप बनाओगे वो ग्रुप पॉलिसी आप प्रॉपरली स्कोप में डिफाइन करना, अदरवाइज उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा और रॉन्गली हो सकता है। इसीलिए सारे लोग कहते हैं कि ग्रुप पॉलिसी मेंटेन करना इजी तो है, लेकिन अगर गलत कर दिया तो उसका इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा होता है। और उस चीज में उस वक्त अगर इम्पैक्ट गलत हो गया तो आपकी एक चीज खराब नहीं होगी, उस एक गलती से मल्टीपल डोमेन्स, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, मल्टीपल कंप्यूटर्स, मल्टीपल ग्रुप्स, मल्टीपल अकाउंट्स पूरे रॉन्गली बिहेव करना लग जाएंगे। और हो सकता है कि अगर आप डोमेन एडमिन्स रह के भी उसके ऊपर उसके बाद चेंजेस ना कर पाओ। तो आप ध्यान रखिए, जो भी ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट बनाओ ध्यान से उसे लिंक भी करना। आइए बढ़ते हैं आगे।
देखिए यूजेस ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स टू मैनेज क्लाइंट सेटिंग्स। देखिए क्लाइंट के मशीन्स पे या फिर कंप्यूटर मशीन्स पे अगर आपको कुछ मैनेज करना हो थ्रू द रूल्स या फिर कुछ सेटिंग्स डालना हो तो वो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स के थ्रू पॉसिबल हो सकता है। टारगेट स्पेसिफिक यूजर कंप्यूटर्स ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स। एग्जैक्टली आप ग्रुप पॉलिसी सिंगल यूजर्स पे लगा सकते हो, सिंगल कंप्यूटर पे लगा सकते हो, सिंगल ग्रुप पे लगा सकते हो, सिंगल ओयू पे लगा सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और ये पूरा एज पर रिक्वायरमेंट काम करेगा। जो भी आप ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट में डिफाइन करोगे एज इट इज रेप्लिकेट होगा आपके यूजर अकाउंट पे भी, आपके क्लाइंट मशीन पे भी, आपके ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट पे भी। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट में आएंगे उन पे सब पे एज इट इज अप्लाई होगा। चलिए बढ़ते हैं और क्या क्या फीचर्स कर सकते हैं ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट के थ्रू। तो आप इंस्टॉल कर सकते हो सॉफ्टवेयर्स। अगर किसी भी कंप्यूटर्स के थ्रू SCCM अगर आपको मालूम है तो वो SCCM के अंदर से हम कुछ भी एक एप्लीकेशन या फिर पैकेज इंस्टॉल करके एक लॉग ऑन पे ग्रुप पॉलिसी बना के अगर पुश कर दें तो वो जितने भी OU के अंदर पर कंप्यूटर्स रहेंगे सारों पे वो ग्रुप पॉलिसी के थ्रू वो सॉफ्टवेयर रिमोटली इंस्टॉल हो जाएगा या फिर पुश भी हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है। कॉन्फ़िगर डेस्कटॉप बैकग्राउंड। चलिए मैं दिखाता हूँ, एक चीज़ आपको बताता हूँ। रिसेंटली हमारे यहाँ पर कुछ एक नया डोमेन आया था। उस डोमेन में हमारा एक नया कंपनी का फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड सेट करना था। तो वो हर एक कंप्यूटर पे तो हम जाके सेट नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर बैकग्राउंड की सेटिंग्स चेंज कर दी और वो लिंक कर दी यूजर्स के OU पे, या फिर आप कंप्यूटर के OU पे भी कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर चॉइस। तो हमने यूजर्स के बेसिस पे कर दी, वो कंप्यूटर्स के बेसिस पे कर दी। वो कंप्यूटर के बेसिस पे करने के बाद में जो भी क्लाइंट मशीन पे जो भी क्लाइंट या फिर जो भी यूजर आके लॉगिन कर रहा है उससे वो हमारी कंपनी का बैकग्राउंड दिख रहा है। तो वो इजीली एक्सेसिबल हुआ और इजीली बैकग्राउंड चेंज भी हो गया। तो हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और ये अचीव हो सकता है ग्रुप पॉलिसी के थ्रू। मैनेज व्हाट वेबसाइट्स दे कैन विजिट। आप अपने एनवायरनमेंट में कंट्रोल्ड वेबसाइट्स, कंट्रोल्ड लिंक्स भी यूज कर सकते हो। उसके थ्रू आप अपने क्लाइंट्स को बोल सकते हो कि ये चीजें, ये वेबसाइट्स यहाँ पे विजिबल होगी या फिर एक्सेसिबल होगी, और बाकी क्या ब्लॉक भी कर सकते हो ताकि स्पैम ना हो या फिर कुछ अनकंडीशनल बिहेवियर ना हो आपके मशीन में। मैनेज एंड कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी सेटिंग्स। सिक्योरिटी सेटिंग्स जो भी आपकी हैं, अकाउंट लॉकआउट रहो या फिर आपके कितने दिन आपका अकाउंट पासवर्ड एक्सपायर होना चाहिए या फिर बैकग्राउंड चेंज रहो, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहो या फिर कोई रजिस्ट्री सेटिंग्स या फिर कोई सिक्योरिटी की सेटिंग्स जो कि आप बोल सकते हो कि कंप्लायंस फ्री, या फिर आप बोल सकते हो कि सिक्योरिटी साइड से जो भी रेमिडिएशंस आते हैं वो सेटिंग्स आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट के थ्रू। तो मैं एक चीज़ और जाते जाते दिखाता हूँ दोस्तों कि आप, ये मेरा एक मेंबर सर्वर है। आइए मैं आपको लॉगिन करके बता देता हूँ। ये मेरा मेंबर सर्वर है। यहाँ पर आपको मैं कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए मेरा एक्टिव डायरेक्टरी यहाँ पर दिखना चाहिए। बिल्कुल है, एक्टिव डायरेक्टरी है। और हाँ, एक्टिव डायरेक्टरी ही नहीं है, यहाँ पे मैं हर चीज़ देख भी सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ रिक्वायर्ड काम नहीं कर सकता हूँ। आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, यहाँ पर देखिए प्रमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर। ये एक ऑप्शन देख लीजिएगा कि अगर कोई भी आपका मेंबर सर्वर हो या फिर कोई भी सर्वर हो या फिर आप बोल सकते हो मैनेजमेंट सर्वर हो या फिर सेंट्रलाइज सर्वर हो, उस सर्वर के अंदर आपको एक्टिव डायरेक्टरी तो दिखेगा लेकिन आपको वो डोमेन कंट्रोलर नहीं दिखेगा। आप यहाँ पर वो परमानेंट नोटिफिकेशन देख सकते हैं। देखिए मेरे इसमें अभी भी दिखा रहा है प्रमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर। आइए एक और चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर एड रोल फीचर्स। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए ADDS इंस्टॉल तो है लेकिन पुश नहीं है।
आप यहाँ पे देखिए ग्रुप पॉलिसी भी है, आप ग्रुप पॉलिसी भी देख सकते हैं। बट आप यहाँ पर डोमेन कंट्रोलर इसको बोल नहीं सकते क्योंकि ये एक मेंबर सर्वर है। और एक और चीज आप यहाँ पे देख लीजिए, ये मेरा कंप्यूटर है Win2016, जिस कंप्यूटर पे मैं अभी लॉग्ड इन हूँ, तो इसका OU भी अलग है और ये डोमेन कंट्रोलर में कंसिडर भी नहीं होगा। डोमेन कंट्रोलर में मेरे सिर्फ 2 ही कंप्यूटर्स, 2 ही सर्वर्स एक्सेसिबल होंगे, या फिर मैं उसे बोल सकते हैं कि मेरे 2 ही सर्वर हैं जो कि डोमेन कंट्रोलर से पुष्ट हैं या फिर डोमेन कंट्रोलर हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप अपने मशीन पे, आपके यहाँ पर आप देख सकते हो, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे डिफाइन कर सकते हो कि हम किसे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर बोलेंगे या फिर हम किसे मेंबर सर्वर बोलेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वहीं सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे कोई भी नए वीडियोस आए, लेटेस्ट वीडियोस आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे।